हेलो एंड वेलकम टू AK स्टडी हब। आज हम देखने वाले हैं 30 सितंबर का द हिंदू। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज का कोट फॉर द डे। तो आज का कोट फॉर द डे लिया हमने इलॉन मस्क से। आप सभी जानते ही होंगे ये आज के सबसे अमीर आदमी है, ठीक है। ये सदी के अभी तक के सबसे अमीर आदमी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहते क्या है, देखो, व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर, ठीक है। जब कोई चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, भले जो ऑड्स है, ऑड्स मतलब जो पॉसिबिलिटी की ये चीज आप मुमकिन कर सकते हो, आप इस चीज को पा सकते हो, भले वो आपके फेवर में ना हो, आपके बाजू से नहीं हो, ठीक है, आपके अगेंस्ट सब कुछ चल रहा हो, तो भी आप कोई ना कोई रास्ता निकाल के आप उसको कर लोगे वो काम को। दैट इज व्हाट आई सीइंग। मैं दोबारा एक बार पढ़ूंगा, व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। ओके, तो ये इलॉन मस्क कह रहे हैं। विद दैट विल मूव टू आवर डेली डोज ऑफ वोकैब। तो सबसे पहला वर्ड कौन सा देखिए आज, इविक्शन। क्या है? इविक्शन। इविक्शन, इविक्शन मतलब निष्कासन, निष्कासन मतलब निकाल देना, इविक्शन मतलब निकाल देना। ओके, तो सिनोनिम्स देखो क्या है, डिपोजिशन, डिपोजिशन, डिपोजिशन मतलब डिपोर्ट करते हैं ना। जैसे लेट्स से इंडिया में कोई विदाउट वीजा आ गया प्लेन पकड़ के, तो इंडियन गवर्नमेंट उनको डिपोर्ट कर देगा। अगर वो दूसरे कंट्री का रहेगा तो डिपोर्ट करना मतलब इविक्ट करना, मतलब ही निष्कासन। ओके, नेक्स्ट देखो, डिथ्रोनमेंट। डिथ्रोनमेंट मतलब थ्रोन मतलब जो चेयर जहां पे राजा बैठते हैं, सिंहासन, वहां से निकाल देना, तो डिथ्रोनमेंट। ओके, इजेक्शन, ओवरथ्रो, रिमूवल, रिजेक्शन। सो दीज आर सम वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट देखो, कैजुअलिटीज। कैजुअलिटीज मतलब क्या होता है? दुर्घटना। ओके, कैजुअलिटीज मतलब दुर्घटना। ओके, बेसिकली जब किसी व्यक्ति या किसी चीजों की, ओके, व्यक्ति या चीजों की जब हानि होती है, ठीक है, या वो चीजें खराब हो जाती है, व्यक्ति की मौत होती है, ठीक है, किसी दुर्घटना में, उसे हम लोग कहेंगे कैजुअलिटीज। ओके, जब वॉर होता है तो पूछा जाता है कि कितनी कैजुअलिटीज हो, ह्यूमन कैजुअलिटीज कितनी थी, मतलब कितने ह्यूमन गुजर गए, राइट, तो उसे हम कैजुअलिटीज करेंगे। तो कैजुअलिटी का मतलब फैटलिटीज, फैटलिटीज मतलब कितने लोग मर गए, फेटल मतलब मरना। ओके, नेक्स्ट देखो, लॉसेस, प्रे या विक्टिम्स। ओके, नेक्स्ट देखो, ग्रोटेस्क। क्या है? ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है विचित्र। ओके, जो अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, जो देखने में आपको ऐसा फील हो रहा है कि बाबा ये बहुत शैबी है, अगली है, ठीक है। अगली इज नॉट द करेक्ट वर्ड, बट मतलब आजकल अगली ये वर्ड को ओपनली यूज करने में लोग परहेज करते हैं, क्योंकि ये हर्टफुल है, ठीक है, ये ऑफेंड कर सकता है किसी को। बट ग्रोटेस्क का मतलब एक अगली भी हो सकता है। ओके, विचित्र। ओके, इसके हम लोग ये देखेंगे सिनोनिम, हार्श, जारिंग, अनएस्थेटिक। अनएस्थेटिक। ओके, सो ये हो गया ग्रोटेस्क का मतलब। ग्रोटेस्क मतलब क्या होता है? अगली, विचित्र, जो अच्छे से नहीं दिख रहा है, ठीक है, जो बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं, अनएस्थेटिक है, ठीक है, ये हो गया ग्रोटेस्क। नेक्स्ट देखो, डिसेंट। एक होता है डिसेंट। डिसेंट मतलब अलग हो गया, ये डिसेंट है। डिसेंट मतलब होता है चढ़ाई, ओके, ऊपर चढ़ना, या फिर नीचे उतरना भी डिसेंट हो सकता है। एक तो ऊपर चढ़ना या नीचे ड्रॉप डाउन होना। ओके, तो डिसेंट का देखो, डीप, जो डाइव करते हैं लोग, ठीक है, डाइव, डाउन, ड्रॉप, फॉल, नोज डाइव, ठीक है, सीधा नीचे डाइव कर लेना, ओके, उसको हम डिसेंट कहेंगे। ओके, प्लंज, रिप्रेशन, कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो यहां पे क्या होगा कि कब कोई नोज डाइव करता है, नीचे की तरफ झुकता है, जंप करता है, उसे हम लोग कहेंगे डिसेंट। ओके, जब एरोप्लेन एक हायर ऑल्टीट्यूड से डिसेंट करता है एक लोअर ऑल्टीट्यूड पे, तो उसे हम कहते हैं डिसेंट। ओके, नेक्स्ट देखो, मैकब्रा, ठीक है, मैकब्रा मतलब होता है भयंकर, भयंकर होगा मैकब्रा का मतलब। ओके, तो हम देखेंगे अपेलिंग, एट्रोशियस, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एट्रोशियस मतलब ही भयंकर, ऑफुल, ड्रेडफुल मतलब ही भयंकर, फ्राइटफुल, घास्टली, ग्रिजली, ग्रॉसम। ओके, ग्रूसम, घास्टली, ग्रिजली, फ्राइटफुल, ड्रेडफुल, ऑफुल, ये सारे क्या हो गए हमारे मैकब्रा या भयंकर, ठीक है, इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट हम देखेंगे, और दो वर्ड्स है हमारे पास। पहले है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब उसके दो अर्थ होते हैं, दो तीन अर्थ होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब ऐसी चीज जहां पे कुछ तो ग्रो कर रहा है, जैसे एक सांचा, ठीक है, सांचा होता है कि जहां पे आप चीजें डाल के उससे फिर मटका बनाओगे, उससे टॉयज बनाते हो, राइट। या फिर एक किसी वूम, जिसे हम कहते हैं वूम, ठीक है, किसी की कोक, कोक में कैसे बच्चा बड़ा होता है, पलता है, राइट, तो इसे हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स, जहां पे चीजें ग्रो कर सकती है, जहां पे चीजें सस्टेन कर सकती है, ओके, जहां पे चीजें रह सकती है। ओके, तो उसका हम डेफिनेशन देखेंगे, द कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल एनवायरमेंट इन विच समथिंग डेवलप्स। ओके,
जैसे तालिबान का बेस्ट एग्जांपल है कि जो अफगानिस्तान का मैट्रिक्स है वो तालिबान को फलने फूलने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, वहां का सोशल कंडीशन, वहां का पॉलिटिकल कंडीशन, इसकी वजह से तालिबान वहां पे ग्रो कर रहा है। मैथ्स में इसका क्या मतलब होता है देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस अरेंज्ड इन अ रो और कॉलम, ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से मैट्रिक्स में लगाया जाता है, राइट। तो ये मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया मैथ्स में। ओके, नेक्स्ट देखो डिफाइल। डिफाइल करना मतलब किसी चीज को आप डिफाइल कर रहे हो मतलब उसको मैला कर रहे हो, उसको खराब कर रहे हो आप। डिफाइल करना मतलब मैला करना, खराब करना। ओके, तो इन्फेक्ट करना, डर्टी करना, फाउल अप, ग्रिम, मेयर, मडी, स्मज, सॉइल, स्टेन, अडल्ट्रेटेड, डॉक्टर्ड, ठीक है। ये डॉक्टर वो वाला डॉक्टर नहीं है जैसे डॉक्टर्ड वीडियोस होते हैं, पॉलिटिशियन के बहुत सारे डॉक्टर वीडियो रहते हैं, ठीक है, चेहरा किसी और का लगा देते हैं और कोई और बात कर देते हैं और वो पॉलिटिशियन के नाम से चलाते रहते हैं, उसे कोर्ट भी बोलता है कि दिस इज अ डॉक्टर्ड वीडियो। ओके, तो डॉक्टर्ड ये अलग हो गया, ये वो वाला डॉक्टर नहीं जैसे हम लोग जो लोगों को टेस्ट करता है, ठीक है, वो वाला डॉक्टर नहीं। ये डॉक्टर्ड का मतलब होता है कि क्या करना, डिफाइल करना, मैनिपुलेट करना, चेंज करना, ओके, या इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में डर्टी करना या मैला करना। ओके, क्विकली हमारे आज जाएंगे हम लोग पैसेज की तरफ, तो इसे पढ़ लेना पैसेज को। आई होप आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा पैसेज को, नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या लिखा है, द दारिंग किलिंग्स in Assam wherein there were casualties in police firing during an eviction drive have unmasked an evil social character of Assamese nationalism and its further descent into darkness। क्या कहा जा रहा है कि जो दारिंग किलिंग हुई थी, कब हुई थी ये किलिंग, ये जब पुलिस फायरिंग हुई थी उसमें कुछ कैजुअलिटीज हुई थी, मतलब कुछ लोग अपनी जान गंवा दिए थे, ठीक है। और ये कब हुआ था ये पुलिस फायरिंग, इविक्शन के दौरान, ठीक है। आसाम में बहुत सारे इविक्शन ड्राइव्स होते रहते हैं, ओके, तो उसके दौरान ये पुलिस फायरिंग हो गई थी। और ये पुलिस फायरिंग में क्या हो गया, जो लोगों की कैजुअलिटीज हुई थी ना, तो वो सिचुएशन में क्या दिख रहा है, राइटर क्या बोल रहा है, राइटर ने बोला उसने अनमास्क किया। अनमास्क करना मतलब देखना, ठीक है, उसको बेसिकली रिवील करना, अनमास्क करना मतलब, ओके, जो सामने आपके आ जाएगा। अभी पहले छुपा हुआ था बट अनमास्क कर गया तो आपको उसका असली चेहरा मिल गया, उसका मास्क अपने उतार दिया। तो क्या अनमास्क हुआ है असम के नेशनलिज्म का, एन इविल सोशल कैरेक्टर ऑफ असम नेशनलिज्म एंड इट्स फर्दर डिसेंट इनटू डार्कनेस, ठीक है। तो आसाम का नेशनल मूवमेंट चल रहा है कि एक टाइम था कि आसामीज के जो कुछ एक ग्रुप था वो बोलता था कि हमको अलग से आसाम एक कंट्री करके चाहिए, राइट। वहां पे बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे, तो वो जो आसाम का आसमीज नेशनलिज्म कह रहा है उसका एक बहुत ही भयंकर चेहरा दिखाया गया, ठीक है, उनका चेहरा अनमास्क हो गया। ऐसा क्या हुआ था पुलिस फायरिंग में, हम लोग देखेंगे। द इवेंट वाज सो मैकब्रे एंड ग्रोटेस्क दैट आई विल स्टिल कॉल इट एन एक्ट ऑफ पॉलिटिकल सेडिज्म, ठीक है। तो राइटर क्या बोलता है, राइटर ये बोलता है कि जो इवेंट हुआ था ये पुलिस किलिंग के दौरान वो इतना ज्यादा मैकब्रा था एंड ग्रोटेस्क, मतलब इतना दुखदायी, इतना बुरा था वो, ठीक है, दिखने में इतना बुरा और इतना भयंकर था वो कि उसे वो क्या कहेगा, एक पॉलिटिकल सेडिज्म। सेडिज्म मतलब होता है, या एक सेडिस ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरे के दर्द में उसको खुशी होती है कि अगर मैं किसी को मारूंगा तो मेरे को खुशी होगी, मतलब सेडिस्ट। तो राइटर क्या कहता है, ये जो हुआ आसाम में पुलिस फायरिंग के दौरान और उसके बाद, ये कुछ और नहीं है, ये पुलिस का एक पॉलिटिकल सेडिज्म है, पुलिस का नहीं, पॉलिटिकल सेडिज्म है। ओके, देख सकते हैं। How else can one characterize the emotional matrix of a group of people who defile a body after a person is shot right before their eyes and even go on to celebrate the act of humiliation? ठीक है, तो राइटर आगे ये सवाल पूछता है कि अगर मैं इसे पॉलिटिकल सेडिज्म नहीं कहूं तो क्या कहूं। क्या हुआ था कि जब पुलिस ने फायरिंग, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग कंटेंट है बट समझने के लिए मैंने डाला है, ओके। पुलिस ने जब फायरिंग किया तो जो लाशें गिरी थी, जो बॉडीज थी, उसको डिफाइल किया गया था लोगों के द्वारा, ठीक है। जो एसमिस नेशनलिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो बॉडीज को डिफाइल किया, ठीक है, कुछ किया होगा उन्होंने, तो उसको डिफाइल करने का वर्ड किया, मतलब वो बॉडीज को खराब किया था, ओके, डेड बॉडीज को, ओके। एरिक फ्रॉम सोशल साइकोलॉजिस्ट, psychoanalyst and sociologist, has reminded us the only way to understand the spirit of culture and social character is to pay keen attention to the emotional matrix, ठीक है। जो एरिक फ्रॉम है वो क्या कहते हैं, वो खुद क्या है, वो एक सोशियोलॉजिस्ट है, साइकोएनालिस्ट है, एक और सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकोएनालिस्ट है और एक सोशियोलॉजिस्ट है। वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपको समझना है, देखना है कि कल्चर सोसाइटी में क्या चल रहा है, तो आपको कीन अटेंशन रखना है, आपको पे अटेंशन करना है, किसमें, इमोशनल मैट्रिक्स में लोगों की,
ओके जो लोगों के इमोशंस किस तरीके से बदल रहे, चेंज हो रहे, और क्या है जो लोगों के इमोशंस को चला रहा है, राइट। असमिश नेशनलिज्म शुड बी इवैल्यूएटेड एंड डायग्नोस्ड अमंग अदर्स फॉर इट्स इमोशनल मैट्रिक्स एंड हाउ इट मेक्स इट फॉलोअर्स टर्न इनटू लाइक फॉलोअर्स ऑफ द सन। क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? तो अगर हम लोग असमिश नेशनलिस्ट के इमोशनल मैट्रिक्स को समझे तो हमें समझ में आ जाएगा कि असम में ऐसा क्यों हो रहा है। ओके ये यहाँ पे बात कही जा रही है। The minority in Assam have been visited by violence so often that it has become a part of their everyday life. जो आसाम में माइनॉरिटी लोग हैं ना, उनको बहुत ज्यादा वायलेंस फेस करना पड़ रहा है और एक नॉर्मल सी हो गया उनके वायलेंस। Although it is the tribal who are the historical subject of eviction, ठीक है, जो ट्राइबल है वो सबसे ज्यादा इविक्शन का शिकार हुआ है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह निकाला जा रहा है, ठीक है। बट माइनॉरिटीज भी जो है आसाम के, वो भी ये वायलेंस के शिकार है। ओके नेक्स्ट, who are the historical subject of eviction among the various minorities in the state, it is the Muslim minorities who are victimized the most, ठीक है। जो आसाम स्टेट में जितने भी माइनॉरिटीज है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो सकते, कल्चरल माइनॉरिटीज हो सकते, सबसे ज्यादा जो विक्टिमाइज्ड है वो है मुस्लिम माइनॉरिटीज। क्यों देखते हैं, आसाम सोसाइटी नेवर ओपन्ड इट्स डोर्स टू देम। आसाम की सोसाइटी ने मुस्लिम, ये राइटर का कहना है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज को के लिए कभी अपने दरवाजे खोले नहीं। आसमिश नेशनलिस्ट आर वांट टू से बिकम अस, असली नेशनलिटी बोलते हैं, जो आसनम के वहां के लोग हैं वो वहां के मुस्लिम लोगों को बोलते हैं कि बिकम अस, हमारे जैसे बनियो, बाय स्पीकिंग आवर लैंग्वेज बट डू कीप योर रिलीजन एंड कल्चर प्राइवेट। वो बोलते हैं कि हमारे जैसे बनो, हमारी भाषा बोलो, आसमिस बोलो, बंगाली मत बोलो, आसमिस बोलो, बट ये करते हो आपको, आप हमारे जैसे बनोगे बट आपको आपका रिलीजन और आपका कल्चर प्राइवेट रखना है, आपके घर में रखना है, बाहर नहीं ला सकते आप। ओके, और यू मे लिव लाइक नोबॉडी, अगर आप ऐसे करोगे तो यू विल लिव लाइक नोबॉडी। ओके, द लैंग्वेज riots and the Nelly massacre drew definitive measurements on the horror and destiny of the Bangladeshi bodies, ठीक है। जो नेली मैसाकर हुआ था, ठीक है, 1983 में एक मैसाकर हुआ था, ठीक है, बांग्लादेशियों का, ओके, असम में हुआ था। तो उसके बारे में राइटर कह रहा है कि वो क्या हुआ था, उसने कुछ चीजें दिखाई थी जो बांग्लादेशी के लोगों के साथ हुई थी। और आगे राइटर ये कहता है, द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन दैट इज एनआरसी इज नॉट द लास्ट नेल इन देयर कॉफिन ईदर, ठीक है। जो नेली मैसाकर हुआ था कब, 1983 में, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो एनआरसी का अभी चल रहा है, ये कोई लास्ट नेल नहीं उनके कफिन में, मतलब ये लास्ट हरकत नहीं है जो उनके अगेंस्ट की जा रही। किनके अगेंस्ट, जो वहां के माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज है आसाम के, उनके अगेंस्ट। ओके, तो ये पूरा ये पैसेज था। ये समझने के लिए आपको बेसिक थोड़ा आसाम के नेशनलिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि वहां का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल इन द सेंस कि वहां पे जो उनके एक्टिविटीज चल रही, ठीक है, वो क्या है और क्यों वहां पे इतना सारा एनआरसी का मुद्दा वहां से शुरू होता है और क्या हुआ था स्टूडेंट मूवमेंट के दौरान। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए, नहीं तो ये टॉपिक समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो ये बेसिक कुछ चीज है। और नहीं तो अपने पास जो दूसरा तरीका है कि बाबा आपको वोकैब पता होनी चाहिए, वोकैब के थ्रू भी आप आइडिया लगा सकते हो कि ये पैसेज किसकी बात कर रहा है। ओके, विद दैट हम लोग आगे क्विकली जाएंगे हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। इडियम्स एंड फ्रेजेस में पहला देखिए क्या है, राजू वाज प्लेइंग विद द फायर व्हेन ही मेड स्पीचेस अगेंस्ट द मैनेजमेंट, ठीक है। राजू क्या कर रहा था, ही वाज प्लेइंग विद द फायर। प्लेइंग विद द फायर, ये जो अपना इडियम है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या इसका मतलब होता है, लाइटनिंग कैंडल्स, नहीं। प्लेइंग विद द फायर का मतलब लाइटनिंग कैंडल्स नहीं होता है। स्मोकिंग ए सिगरेट, तो नहीं। प्लेइंग विद द फायर का मतलब ये नहीं होता कि स्मोकिंग सिगरेट। आग के साथ खेलने का मतलब क्या होगा, आप खुद सोचिए। प्रोवोकिंग द क्राउड को प्रोवोक करना, तो नहीं। बट क्या उसका मतलब ये होता है, टेकिंग अ ग्रेव रिस्क, तो यस, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि अरे आग के साथ मत खेलो, ठीक है, इन जनरल, ठीक है, कि बाबा कॉलेज में आप मैनेजमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो, ये आग के साथ खेलने के बराबर है, मतलब ये रिस्क लेने के बराबर है, हाथ भी जल सकता है। तो प्लेइंग विद द फायर का मतलब है टेकिंग अ ग्रेव रिस्क, और राजू वही कर रहा था मैनेजमेंट के अगेंस्ट बोल के। नेक्स्ट देखो, लेफ्ट आउट इन कोल्ड। लेफ्ट आउट इन कोल्ड, लेफ्ट आउट इन कोल्ड का मतलब होता है क्या, इसका मतलब ये होगा टू बी क्रिटिसाइज्ड, ठीक है। एक कोल्ड जगह पे रख दिया गया है, ठीक है, ऐसा सोचो आप, ठीक है। टू बी क्रिटिसाइज्ड होगा क्या, नहीं। टू स्टैंड आउट हो गया, नहीं। टू बी इनडिसाइसिव, नहीं। इसका मतलब होता है टू बी इग्नोर्ड, ठीक है। लेफ्ट आउट इन कोल्ड मतलब इमेजिन करो कि आप एक बड़े पार्टी हॉल में और कोई भी आपसे बात नहीं कर रहा, आप एक साइड में रह गए हो, ठीक है, तो क्या फीलिंग होगा, आप वार्म फील करोगे, नहीं, यू विल बी फीलिंग कोल्ड एंड अलोन, कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है। तो लेफ्ट आउट इन कोल्ड मतलब आपको अलग रख दिया, आपको इग्नोर कर दिया, राइट। नेक्स्ट देखो, थ्रू आउट हिज स्पीच द क्राउड वॉज ऑल ईयर्स,
ठीक है। पूरे स्पीच के दौरान क्राउड क्या था, क्राउड कैसा था, ऑल ईयर्स था क्राउड। क्राउड ऑल ईयर्स मतलब होना क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है टॉकिंग लाउडली, नहीं। कवरिंग देयर ईयर्स, नहीं। मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, तो नहीं। ऑल ईयर्स मतलब अपने कान देना, कान देना मतलब अपना अटेंशन रखना, तो वेरी अटेंटिव। ओके तो ये हमारे कुछ इडियम्स थे आज के, ठीक है। हमने कुछ वर्ड्स भी देखे, आई होप आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला होगा। ओके विद दैट आप और एक काम कीजिए, हमारे ये जितने भी हम लोग पीडीएफ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो स्लाइड्स है, पीडीएफ से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। ओके तो क्विकली जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है। ओके विद दैट हम जल्द ही आपके लिए एक अच्छा कोर्स लेके आने वाले हैं जो रिसेंटली अनाउंस एसएससी वैकेंसीज है उनके लिए। ओके तो प्लीज स्टे ट्यून विद आवर चैनल, और दूसरी बात आपको एक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आए, जो भी नए जॉब अनाउंसमेंट्स होते हैं, वो हम आपके पास लेके आ सके। ओके विद दैट विल एंड, और हम लोग दोबारा जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।